अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शर्जील भाई की फ़ैमिली की तरफ से यहाँ पर बात रखने आई हूँ। अपनी बात रखने से पहले मैं मुज़म्मिल इमाम, जो शर्जील भाई के छोटे भाई हैं, उनका एक छोटा सा पोस्ट पढ़ना चाहती हूँ। 28 जनवरी 2020। इस बात को 2027 दिन हो गए हैं। इस दौरान क्या हुआ? कई मौसम आए और गए, कितनों की शादियां हो गई, कितनों को अल्लाह ने बच्चों से नवाजा, कितने लोग 12वीं में थे अब वो ग्रेजुएट हो गए, कितनों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, कितने नए रहनुमा हमदर्द बने, कितने बिक गए, कितने चुनाव आए और गए, कभी राजद, कभी सपा, कभी जेडीयू, कभी एमआईएम, सबको ही जिताया और हराया। दुनिया चलती रही, वक्त गुजरता रहा, पर इस दौरान अगर कुछ नहीं बदला तो सिर्फ एक बात कि शर्जील इमाम और उन जैसे कई सलाखों के पीछे बंद रहे। कई लोगों ने हमदर्दी दिखाई, कई लोगों ने इल्जामात लगाए, कई ने तो देशद्रोही तक बना डाला। वो सब कहना आसान है, ज्यादा तकल्लुफ नहीं लगता सोशल मीडिया पर कलम चलाने में, लेकिन क्या कभी इन कैदियों के चश्मे से दुनिया को देखी है? वो अंधेरा सा कमरा जिसकी चार दीवारी में दिन काटना, जहां ढंग से सूरज की रोशनी नहीं आती हो, जहां उसी कमरे के एक कोने में संडास बना हो जिसको आपने इस्तेमाल में लाना है, वहां हजारों की कतार में लग रहे वो बेस्वाद सा खाना खाना, तबीयत खराब हो तो कोई दवा कोई खाना देने तक नहीं हो, हर हफ्ते कोर्ट की पेशी में जाना इस उम्मीद में आज कुछ मेरे हक में अच्छा होगा। वो हर दिन अपने घर वालों से बात मुझे दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा नीचे। वो हर दिन अपने घर वालों से बात करने की चाहत होना, ऐसी कई चीजें हैं जो हम और आप कभी महसूस नहीं कर सकते, न देख सकते हैं। ये तो इस कहानी का एक पहलू है, पर इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है कि एक माँ पिछले 2027 दिनों से बिना रोए सोई नहीं है। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर अपने बच्चे की आज़ादी की दुआ न मांगी हो, जिसने पिछले 5 सालों से ईद न मनाई हो, जिसने घर से निकलना छोड़ दिया हो, घर की शादियों में जाना छोड़ दिया हो, जो लंबे वक्त से एंटी डिप्रेशन दवाइयों पर वक्त गुजार रही हो। खैर, इस सब से क्या, हमें ये बोलने में कोई वक्त नहीं लगता कि शर्जील इमाम एक बेवकूफ़ इंसान है। वो बहके हुए हैं, वो बीजेपी का फ़ायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, वो सेक्युलर पार्टियों के बहकावे में चुनाव लड़ रहे हैं, वो डरपोक हैं, वो उम्मत को बरगला रहे हैं, वगैरह वगैरह। बस एक बात हम जो कर रहे हैं वो हम जानते हैं और हमें पूरा ईमान है इस बात पर कि अल्लाह हमारे साथ इंसाफ ज़रूर करेगा। न आपसे ना ही दुनिया की किसी ताकत से कोई उम्मीद है, ना ही किसी से डर है। जो साथ हैं उनका भी और जो नहीं भी हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। अल्लाह सबको हिदायत दे। ये माइक हटा के जोर से ये कितनी गहराई की बात है। एक भाई जो पिछले 5.5 साल से ज्यादा अपने भाई की रिहाई की लड़ाई लड़ रहा है। एक माँ 5.5 साल से ज्यादा अपने बेटे का जेल से वापस आने का इंतजार कर रही है। सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट होता है, तमाम लोग सड़कों पर उतरते हैं अपने हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए, चाहे वो गुलफिशा फातिमा हो, अतहर खान हो या शर्जील इमाम हो। ये सब लोग मुसलमानों के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, सीए के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। शर्जील इमाम शाहीन बाग जैसा आंदोलन की शुरुआत रखते हैं। इतने वक्त से ये आंदोलन बहुत वक्त से मुसलमान कम्युनिटी को दबाया जा रहा था। आप देखते हैं बाबरी का वर्डिक्ट आता है,
आप देखते हैं 370 का आर्टिकल 370 हटाया जाता है, ट्रिपल तलाक क्रिमिनलाइज हो जाता है, हर तरीके से रोज लिंचिंग की खबर आती है, हर तरीके से मुसलमान को दबाकर, डराकर, धमकाकर रखने की साजिश चल रही है सरकार की तरफ से। उस वक्त पे 2019 में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में टेबल होता है तो जेएनयू का एक छात्र ये बोलता है कि हमको चक्का जाम कर देना चाहिए ताकि हमारी बात सरकार तक पहुंच सके, ताकि सरकार ये जान सके कि इस मुल्क का मुसलमान दूसरे दर्जे की शहरियत ना, वो दूसरे दर्जे का शहरी है और ना ही उसको मंजूर है कि उसकी शहरियत उससे छीन ली जाए। और इसलिए इस मुल्क भर के मुसलमान मुल्क भर में तमाम शहरों में अलग अलग जगह सड़कों पे उतरकर अपने राइट्स के लिए, अपने हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए सड़कों पर उतरे और लड़ाई लड़े। कितना आसान है मीडिया का एक छोटी सी स्पीच का एक क्लिप लेकर उसको तोड़ मरोड़ कर प्रेजेंट कर देना, और कितना आसान है लोगों का उस बात को एक्सेप्ट कर लेना। मीडिया ने तमाम लोगों को क्रिमिनलाइज किया, डीमोनाइज किया, विलेनाइज किया, सबको ऐसे पेश करा जैसे कि वो दहशतगर्दी कर रहे हो, जैसे कि प्रोटेस्ट करना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं हो, संवैधानिक हक नहीं हो, जबकि कोई दहशतगर्दी का एक्ट हो। इस लिहाज में जब मीडिया ने क्रिमिनलाइज करा तो लेजिस्लेटिव, पार्लियामेंट में बैठे लोग और एग्जीक्यूटिव, पुलिस, डीएम, एसपी, इन लोगों ने उसको सैंक्शन करना शुरू करा और क्रिमिनलाइजेशन के नाम के लिए लोगों के ऊपर केसेस लगाना शुरू कर दिया। शर्जील इमाम की पहली तो जब स्टेट ने अरेस्ट करना शुरू करा, क्रैकडाउन करा लोगों के ऊपर, तो लाइन से हर उस आवाज को जो मुसलमानों के लिए उनके एस्पिरेशंस की बात कर रही थी, मुसलमानों के दर्द की तर्जुमानी कर रही थी, उन सारी आवाज़ों को धीरे धीरे जेल में डालना शुरू कर दिया। शर्जील इमाम, फिर खालिद सैफी, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, तमाम लोगों को एक एक करके जेल में डालना शुरू कर दिया। और हमको ये समझना ज़रूरी है कि ये सब इसलिए जेल में नहीं कि सिर्फ इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए ये लोग जेल में नहीं है। ये लोग जेल में इसलिए हैं कि ये मुसलमानों के दर्द की तर्जुमानी कर रहे थे, ये सड़कों पे उतरकर अपने हक की बात कर रहे थे, और ये सरकार को बता देना चाहते थे कि हम दब कर नहीं रहेंगे, हम चुप करके नहीं रहेंगे, हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। और फिर पिछले 5-5.5 सालों से ये सब जेल में हैं, इन सब की लड़ाइयाँ कोर्ट में चल रही है। लेकिन इस वक्त पे हमको अपने आप से सवाल करना चाहिए कि जब ये सभी लोग, उनके कितने सारे माए बाप, बेटियां, जब ये कोर्ट में लड़ाई लड़ रही थी तो हम आप क्या कर रहे थे? जब इनको क्रिमिनलाइज किया जा रहा था, विलिफाई किया जा रहा था, डीमोनाइज किया जा रहा था, तो हम आप क्या कर रहे थे? हम आप खामोश थे। एक प्रोटेस्ट कर लेना, एक साल में 2-3 बार इकट्ठा हो जाना, क्या ये काफी है? क्या आज हम आप अगर सोचे, अगर मैं जेल में होती, अगर मेरा बाप जेल में होता, अगर मेरी बेटी जेल में होती, तो मैं किस तरह का सॉलिडारिटी चाहती? क्या मैं ये सॉलिडारिटी चाहती कि क्या हम ये सॉलिडारिटी चाहते कि बस साल में एक बार हमको याद कर लो? क्या हम इन फैमिली मेंबर्स से मिलते हैं? क्या हम इनसे पूछते हैं कि असल में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? कोर्ट क्यों बेल नहीं हो पा रही है? अगर बेल नहीं हो पा रही, सॉलिडारिटी की माने क्या है, ये हमको समझने की जरूरत है। सॉलिडारिटी सिर्फ ये नहीं होता कि हम साल में एक बार मिल जाएं, नारे लगा दें और बोले कि हाँ रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर। सॉलिडारिटी का मतलब होता है कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होना, उनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझना, उनको बेल ना मिलने पे खुद के दिल में तकलीफ एहसास करना, ये होती है सॉलिडारिटी। और अब सॉलिडारिटी की बात हो रही है तो मैं एक ये बात जरूर से कहना चाहूंगी कि सॉलिडारिटी बिना अकाउंटेबिलिटी के फेक सॉलिडारिटी है। हम ये नहीं भूल सकते कि जेएनयू ने जब शर्जील इमाम को क्रिमिनलाइज कर अरेस्ट किया गया था तो अपने पहले स्टेटमेंट में बोला था कि शर्जील इमाम का स्टेटमेंट कंडेमनेबल है, इररिस्पॉन्सिबल है और स्ट्रांगली डिसएसोसिएट किया था। इस अकाउंटेबिलिटी के बाद ही हम एक्चुअल, अनकंडीशनल, रियल सॉलिडारिटी की बात कर सकते हैं।
उस वक्त मैं JNUSU का हिस्सा हुआ करती थी। तो इसलिए भी मैं इस अकाउंटेबिलिटी को होल्ड करती हूँ कि JNUSU फेल्ड, बट अल्हम्दुलिल्लाह आज वो शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, उमर खालिद इन सब के साथ खड़े हैं। तो मेरा आखिर में मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि हम अपनी इस जज्बे को यहां तक ना सीमित रखें। हम जो लार्जर फाइट है, जो लार्जर लड़ाई है बीजेपी RSS, जो क्रिमिनलाइजेशन, डीह्यूमनाइजेशन मुसलमानों का दिन ब दिन हो रहा है, लोगों के घर गिरा दिए जाते हैं, लोगों को लिंच कर दिया जाता है, लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, लोगों की सिटीजनशिप छीन ली जाती है, लोगों को समुद्र में ले जाके छोड़ दिया जाता है, और हम आप 2 दिन 3 दिन सैक्रिफाइस करने को नहीं तैयार हैं। हम आप को लगता है कि एक दिन साबरमती पे आकर 4-5 नारे चिल्ला देना काफी है। आज ये अहद करना चाहिए हमको कि हम इन सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और ना सिर्फ ये दिल्ली दंगे के पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं, भीमा कोरेगांव, सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ एक्चुअल सॉलिडारिटी में खड़े होंगे। हम इनकी फैमिली से रीच आउट करेंगे, हम शाना बशाना लड़ाई लड़ेंगे, और हम डरेंगे नहीं कि इनको ले गए, इनसे एसोसिएट हो जाएंगे तो हमको भी ले जा सकते हैं। अगर इस अहद के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं तो ये गैदरिंग सक्सेसफुल है। लेकिन अगर 1 साल बाद हम फिर यहाँ पे सिर्फ नारे चिल्लाने के लिए इकट्ठा होना चाहते हैं तो अफसोस के साथ ये गैदरिंग सक्सेसफुल नहीं है। आज यहाँ पे इतने सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स के फैमिली मेंबर्स मौजूद हैं, हमें इनको ये एहसास दिलाना है कि हम इनके साथ सच में खड़े हैं, सिर्फ साल में 1 दिन के लिए नहीं, 365 दिनों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।